हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 2.7 मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग 2 पेपर स्ट्रॉज एंड अ पेपर क्लिप। तो 2 पेपर स्ट्रॉज ली है और एक पेपर क्लिप लिया है, उससे हम रोटेटिंग आर्म्स बना रहे हैं। हम अभी एंगल्स पढ़ रहे थे ना, एंगल में क्या है, ऐसे और ऐसे दो हम आर्म्स बनाते हैं। ये हमारा हो गया एंगल, ये हो गया हमारा वर्टेक्स ओ। दो रेस से ये आर्म बनती है। तो अब हम क्या करें, ये जो आर्म्स हैं ये हम स्ट्रॉ और पेपर क्लिप से बना रहे हैं। तो ये हमने ले ली 2 स्ट्रॉ और एक पेपर क्लिप। Take 2 paper straws and a paper clip. Insert the straws into the arms of the paper clip. तो जो straw थी उसको जो पेपर की क्लिप है उसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे 2 एंड्स है ना, एक ये एंड है और एक ये एंड है। दोनों एंड पे हमने एक एक पे स्ट्रॉ लगा दिया। तो आपको कुछ ऐसी फिगर मिल जाएगी। योर रोटेटिंग आर्म इज रेडी। अब आपकी रोटेटिंग आर्म रेडी है। सो ये हो गई हमारी रोटेटिंग आर्म। दोनों हमने ये पेपर क्लिप पे एक एक जगह पे स्ट्रॉ लगा दी। तो अब आप इसको खुद से आप घर पे भी करके देखना। तो अब आप इसको अगर दबाओगे तो ये छोटा और बड़ा हो जाएगा। ये वाला जो एंड है ना, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। पेपर क्लिप जो है उसको दबाओगे थोड़ा सा तो ये छोटी हो जाएगी, ये थोड़ी ऐसी हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करोगे तो ये ऐसी हो जाएगी। तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आर्म्स। अब आप ऐसे बहुत सारे रोटेटिंग आर्म्स बना सकते हो जिनमें अलग अलग एंगल हो। तो एक पेपर क्लिप लिया और 2 स्ट्रॉ लिए, एक एंगल बना दिया। सोचो ये हमने एंगल बनाया है। दूसरा लिया, उससे हमने थोड़ा सा बड़ा एंगल बना दिया। तीसरा लिया, उससे हमने थोड़ा सा और बड़ा एंगल बना दिया। तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स के साइजेस बना सकते हो। Arrange the angles you have made from smallest to the largest by comparing and using superimposition. Superimposition हमारा क्या था? Superimposition में हमने एक एंगल लिया। सोचो ये हमारा एंगल है, एक और हमारे को एंगल है जो हमें कंपेयर करना है। सोचो ये हमारा दूसरा एंगल है। तो सुपर इम्पोजिशन में हमने क्या किया था, एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर उठा के रख के देखा था। तो अब हमें क्या करना है, अलग अलग एंगल्स लेने हैं और अलग अलग एंगल्स को चेक करना है कौन सा सबसे छोटा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। आप सुपर इम्पोजिशन से चेक कर सकते हो। तो आपको छोटे से बड़े में अरेंज करना है। पहले तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, पासिंग थ्रू अ स्लिट कलेक्ट नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग आर्म्स ले लिए हैं डिफरेंट एंगल्स के। डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। अब आपने अलग अलग ऐसे आर्म्स ले ली। एक आर्म ये ले लिया, सोचो एक आर्म ले लिया थोड़ा सा और बड़ा, एक ले लिया थोड़ा सा और वाइडर, एक ले लिया थोड़ा और वाइडर। तो ऐसे आपने अलग अलग आर्म्स ले लिए। इस एक्टिविटी के दौरान इस आर्म्स को रोटेट नहीं करना, इन आर्म्स को ऐसे ही रखना है। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, देखो टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट एज शोन बिलो। अब आप एक कार्डबोर्ड लोगे, तो ये हमने देखो कार्डबोर्ड ले लिया, दिस इज अ कार्डबोर्ड। यहाँ पे एक स्लिट मतलब एक होल टाइप बना लो, एक छेद टाइप बना लो। और कैसे दिखना चाहिए, वो बिल्कुल एक इनके डायरेक्शन के जैसे दिखना चाहिए। जैसे ये अलग अलग एंगल्स ले लिए ना, कोई भी एक ऐसे एंगल की तरह वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पेपर में जगह बना दी, ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये पूरी एम्प्टी स्पेस है। तो कार्डबोर्ड को बीच में से कट कर लिया और एक ऐसे एम्प्टी स्पेस बना दी, ठीक है। और ये शेप किससे रिजेंबल होगी, ये शेप इससे रिजेंबल होगी जो हमने 4-5 रोटेटिंग एंगल्स अलग अलग साइज के बनाए थे। उनमें से रैंडमली कोई भी एक सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसको लाके ट्रेस करो और फिर उसको कार्डबोर्ड को वहाँ से कट कर लो। यही यहाँ पे लिखा है। Take a cardboard and make an angle shaped slit as shown below by tracing and cutting out the shape of one of the rotating arms. तो कोई भी एक रोटेटिंग आर्म उठाई एंड उसको यहाँ पे ट्रेस किया, कार्डबोर्ड पे ट्रेस करके आप किसी सीजर से या चाकू से इसको यहाँ पे कट कर लो। जो ये रोटेटिंग आर्म है उतना ही यहाँ पे कट कर लो। अब क्या करना है, नाउ शफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स। अब आपके पास जितनी भी रोटेटिंग आर्म्स थी उनको आपने आपस में शफल कर दिया। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट। तो अब आपके शफल करने के बाद देख के सीधा बता सकते हो कि कौन सी जो आर्म है वो यहाँ पे फिट होएगी।
द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ओवर द स्लिट। तो अब आप क्या करोगे, एक एक करके हर आर्म को यहाँ पे रख के देखोगे। फर्स्ट आर्म उठाई, इस स्लिट पे रख के देखी, क्या वो स्लिट पे आर पार हो रही है, क्या वो यहाँ पे फिट हो रही है। अगर हो रही है तो वो हमारी आर्म है। ऐसे एक एक करके एक एक आर्म उठाओ, यहाँ पे जो एंगल बनाया है उसको यहाँ पे रख के देखो, फिर नेक्स्ट को यहाँ पे रख के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सी वाली हमारी आर्म है जो यहाँ पे फिट हो रही है। देखो फर्स्ट फिगर में पहले एक रोटेटिंग आर्म यहाँ पे रख के देखी है। स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लिट कितनी है। देखो स्लिट यहाँ से लेके यहाँ तक है स्लिट, लेकिन रोटेटिंग आर्म जो है वो कहाँ तक आ रही है, रोटेटिंग आर्म बस यहाँ तक आ रही है, इतनी सी आ रही है। देखो तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी जो आर्म है वो हमारी छोटी है। सो द आर्म्स विल नॉट गो थ्रू द स्लिट, आर्म स्लिट के अंदर नहीं जा रही। नेक्स्ट में देखो जो स्लिट एंगल इज लेस देन द आर्म्स एंगल। स्लिट एंगल कितना बन रहा है हमारा, स्लिट एंगल है हमारा इतना, यहाँ तक एंड फिर यहाँ तक। और आर्म एंगल हमारा कितना बन रहा है, आर्म एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। सो इतना बड़ा आर्म एंगल बन रहा है। तो हमारा जो आर्म एंगल है वो हमारा बड़ा हो गया, स्लिट एंगल हमारा छोटा हो गया। सो अगेन ये इसमें फिट नहीं हो रही है। नेक्स्ट में देखो स्लिट एंगल इज इक्वल टू द आर्म एंगल। अब इस केस में ये था हमारा स्लिट एंगल, आर्म एंगल हमारा कितना हो रहा है, आर्म एंगल भी हमारा यही है। सो ये जो आर्म एंगल है और स्लिट एंगल है वो सेम हो रहा है। सो द आर्म एंगल विल गो थ्रू द स्लिट। तो अब ये स्लिट पे आसानी से पास हो रही है। Only the pair of rotating arms where the angle is equal to that of the slit passes through the slit। तो जिसमें हमारा जो आर्म है और जो हमारी स्लिट है दोनों के एंगल सेम है, जो थर्ड फिगर है इसमें रोटेटिंग आर्म है वो स्लिट के थ्रू पास हो रही है। Note that the possibility of passing through the slit depends only on the angle between the rotating arms। तो जो एंगल है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है एंड नॉट ऑन देयर लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। सोचो जो स्ट्रो है हमारी इतनी हो और स्लिट मेरी इतनी बड़ी है, ठीक है, और रोटेटिंग आर्म मेरी है सिर्फ इतनी सी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो रोटेटिंग आर्म मेरी छोटी भी हो तब भी वो उसके थ्रू पास करेगी, ठीक है। एज लॉन्ग एज जो हम रोटेटिंग आर्म है उसको छोटी बना रहे हैं स्लिट से हमें छोटी बनानी है, ठीक है। चैलेंज, रिड्यूस दिस एंगल। तो अब ये एक बच्चा है, ये बोल रहा है इस एंगल को रिड्यूस करो। तो इसने क्या किया, ऊपर से यहाँ पे कट कर दिया, इसको यहाँ से ऊपर से कट कर दिया। तो क्या एंगल रिड्यूस हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट फिगर में देखो एंगल कहाँ बना, ये और ये, दिस इज अवर एंगल। सेकंड फिगर में देखो एंगल कितना बन रहा है, ये और ये, यहाँ पे भी इतना ही एंगल बन रहा है। तो क्या कट करने से, आर्म्स को कट करने से क्या एंगल हमारा रिड्यूस होता है, नहीं होता। आर्म्स को कट करने से एंगल हमारा सेम रहता है। एंगल को अगर रिड्यूस करना है तो ये और ये जो चीज़ है इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें पतला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है हंस के कि देखो द एंगल इज स्टिल द सेम, जो एंगल है वो अभी भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक रोटेटिंग आर्म्स का खत्म हो रहा है। तो इसमें सिर्फ ये एक एक्टिविटी टाइप है कि आप ऐसे रोटेटिंग आर्म से आप डिफरेंटली देख सकते हो कि कैसे एंगल्स को हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, एंगल्स को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। एंड जो एंगल है वो आर्म की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो लेंथ अगर आपकी इतनी है या लेंथ आपकी इतनी है, एंगल जो है वो आर्म्स पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे अगर हम दोनों में देखें एंगल सेम बन रहा है, जबकि इसकी जो लेंथ है आर्म की वो बड़ी है, इसकी जो लेंथ है वो छोटी है। सो एंगल जस्ट डिपेंड करता है ये कितना स्प्रेड कितना है, ठीक है। तो एंगल उस पर डिपेंड करता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2.8 स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।